Hello students, welcome to my YouTube channel. Student, please subscribe my YouTube channel and press bell icon. हमने 2.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट पढ़ लिया है. इसके प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं सारे. ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. क्या होता है फैक्टराइजेशन, कैसे हम फैक्टर करते हैं. ठीक है, मीन्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके फैक्टर जो होते हैं. ठीक है, और चेक करना है कि वो उसके फैक्टर है या नहीं. तो देखिए फैक्टर थ्योरम क्या है. ये आपकी जो फैक्टर थ्योरम है, इफ पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल्स, यहाँ पर आपको दे रखा है कि पी ऑफ एक्स जो है, पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन 1. डिग्री क्या है, n होना चाहिए, मीन्स 1 से ग्रेटर होनी चाहिए. ठीक है, पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो 1 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर. पी ऑफ एक्स क्या है, कोई भी एक पॉलिनोमियल्स है. ठीक, कोई भी एक क्या है, पॉलिनोमियल्स है. अब एन ए इज एनी रियल नंबर, ए क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा. ठीक है, अगर एक रियल नंबर है तो देन फर्स्ट पॉइंट क्या है, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि x माइनस ए की वैल्यू कोई भी हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, कोई भी अल्फाबेट हो, ए कुछ भी हो सकता है. ठीक है, मतलब रियल नंबर है. x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. अगर x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर है तो आपको क्या करना है, x माइनस ए को 0 के इक्वल रखना है और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वहां पर a आ जाएगा. तो वो a जो p ऑफ x है, उस p ऑफ x में आपको वो a क्या करना है, पुट करना है. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ ध्यान से, ये जो a था, ठीक है, तो x इज इक्वल टू a आ गया, तो ये इस p ऑफ x में हम पुट करेंगे. जैसे p ऑफ x में पुट करने पर इक्वल टू आंसर अगर 0 आ गया, इक्वल टू आंसर अगर 0 आ गया, तो P ऑफ A इज इक्वल टू 0 आते ही x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x. तो x माइनस ए क्या होगा, P ऑफ x का फैक्टर होगा. ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हम करते हैं एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 11 क्या है, एग्जामिन करना आपको, वेदर चेक करना आपको कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ठीक है, आपको चेक करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं, एंड 2x प्लस 4 और 2x प्लस 2 का भी फैक्टर है या नहीं. दोनों में आपको चेक करना है. दोनों में चेक करो तो पहले देखो x प्लस 2 दे रखा है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, इक्वल टू के इक्वल, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2. तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है, मीन्स द जीरो ऑफ x प्लस 2 इज माइनस 2. जीरो क्या आ रहा है, इसका माइनस 2 आ रहा है, तो माइनस 2 आपको इस पी ऑफ एक्स में पुट करना है. और इसमें ये आपके दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं आपको. ठीक है, दोनों में पुट करके चेक करना है कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा. तो देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट यहाँ पर पुट किया है. ये जो पी ऑफ एक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये पी ऑफ एक्स लिख दिया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ठीक है, एंड एस ऑफ एक्स, टू पॉलिनोमियल्स दे रखे थे, इसको हमने क्या ले लिया, एस ऑफ एक्स लिया, 2x प्लस 4. इन दोनों में जो वैल्यू पुट करनी है आपको, x की जगह पर कौन सी, ये जो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल जो माइनस 2 आया, ये आपको पुट करना है दोनों में और चेक करना है कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट में हम पुट कर दिए, ये देखो फर्स्ट में पुट किया है. फर्स्ट में क्या पुट किया, पी ऑफ माइनस 2 रखेंगे, क्या आ जाएगा, x का क्यूब है, x क्यूब आ रहा है, मीन्स माइनस 2 का क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू माइनस 2 और प्लस का 6. ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन, इसको हम सोल्व करेंगे. तो इसको सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से, माइनस 2 का क्यूब, तो पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है, और क्यूब आते ही क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स माइनस का 8 आएगा. अब माइनस 2 का स्क्वायर है, तो माइनस 2 का स्क्वायर तो क्या होता है, 4 होगा पॉजिटिव का, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा. एंड माइनस 2 इंटू 5 माइनस का 10 आ जाएगा और प्लस का 6 आ जाएगा, मीन्स माइनस 8 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 6. तो देखिए ये आ गया माइनस 8 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 6. अब इन सबको सोल्व करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. इसका मतलब सो बाय द फैक्टर थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. बहुत इजी है. मैंने 2.3 एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन उसमें बताया था, आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और चेक करना 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है. ओके स्टूडेंट, अब देखिए सेम किस्म सेकंड भी हम चेक कर लेंगे. सेकंड क्या दे रखा था हमको, 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 4 पे भी रखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 2. तो देखिए ये रख दिया एस ऑफ एक्स में, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 4, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया. इसका मतलब x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4. 2x प्लस 4 का भी क्या होगा, ये फैक्टर होगा. ठीक है, तो ये आपका चेक हो गया. इन फैक्ट दैट यू कैन चेक दिस विदाउट अप्लाइंग द फैक्टर थ्योरम, बिना थ्योरम से भी चेक कर सकते हो. 2x प्लस 4, 2 कॉमन ले लो, तो ये आ गया 2x प्लस 2. ठीक है, फैक्टर है. इस प्रकार आपको सोल्व करना है. अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 12. एग्जाम्पल 12 इंपॉर्टेंट है, मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ. ठीक है, एग्जाम्पल 12 में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है.
इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस। क्वेश्चन में पहले से गिवन है, क्या गिवन है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है गिवन है, इसका मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, फैक्टर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन दे रखा। देखिए क्या एग्जांपल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 क्या है, एग्जाम्पल 12 हमको गिवन है p ऑफ x 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ठीक है, और g ऑफ x जो फैक्टर है वो क्या दे रखा है, हमको दे रखा है x माइनस वन। ये इसका क्या एक फैक्टर है। ठीक है, इसका एक फैक्टर है। तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, ये इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ से x माइनस वन को आपको 0 के इक्वल लिखना है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। x इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है कि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x का क्या फैक्टर है, इसका मतलब p ऑफ 1 रखने पर क्या आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन में फैक्टर दे रखा है, इसका मतलब p ऑफ 1 क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो देखिए अब इस इक्वेशन में x की जगह पर क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे। p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 तो क्या आ जाएगा, p ऑफ 1 तो क्या आ गया, 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस k। ये आ गया स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान से p ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। इज इक्वल टू 4 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, प्लस 3 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 4 इंटू 1 4 होगा, और प्लस का क्या आ गया, मतलब 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k। 4 से 4 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, तो 3 प्लस k इज इक्वल टू 0 आ गया। मीन्स 3 प्लस k इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से k इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, माइनस का 3। इस प्रकार आपको सोल्व करना है। तो ये आ गया आपका k की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार आपको सोल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, फैक्टर कैसे करते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं, फॉर आपको एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी p ऑफ x इज इक्वल टू, इस प्रकार आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी होगी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपको एक स्टैंडर्ड दे रखी। अब क्या करना है आपको, बाय द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को आपको क्या करना है, 2 पार्ट्स में ब्रोक करना है। ठीक है, यहाँ से आप a b c की जो वैल्यू है, ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। इस b की जो वैल्यू है इसको इस प्रकार आपको 2 पार्ट्स में लिखना है, जिसको ऐड करने पर वापस वो b आना चाहिए, और उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर a और c के इक्वल आना चाहिए। ये आपके ध्यान रखना। ठीक है, ये आपके फैक्टर थ्योरम होती है। और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जो मिडिल टर्म होती है उस मिडिल टर्म के इस प्रकार 2 पार्ट्स करने, जिनको ऐड करने पर, उन पार्ट्स को ऐड करने पर तो क्या आना चाहिए, b आना चाहिए, और उन पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इनके मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल लूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब आपका देता हूं मैं एग्जाम्पल देखिए 13। एग्जाम्पल 13 में आपको दे रखा है। एग्जाम्पल 13 में क्या दे रखा है, देखिए स्टूडेंट, फैक्टराइज करना है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को फैक्टर करना है बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, देखो कैसे मैंने जैसे समझाया। अब इसमें मिडिल टर्म में क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। मिडिल में क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, 17 है। तो 17 के आपको इस प्रकार 2 पार्ट्स करने, जिनको प्लस करने पर तो क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए। ठीक है, एंड a और c की वैल्यू क्या है, 6 और 5, और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 6 इंटू 5 30 आना चाहिए। ठीक है, तो बाय स्प्लिटिंग मेथड देखो, इफ वी कैन फाइंड 2 नंबर p एंड q, इस प्रकार 2 नंबर आपको फाइंड करने p एंड q सच दैट उन दोनों का सम तो क्या आना चाहिए, बीच की टर्म जो है वो 17, और उनका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, इन दोनों के मल्टीपल के 6 और 5 के मल्टीपल इक्वल टू 30 आना चाहिए। ठीक है, तो वी कैन गेट द फैक्टर। देखिए हम फैक्टर करते हैं। ये देखिए ध्यान से, सो लेट अस लुक फॉर द पेयर ऑफ फैक्टर 30। पेयर ऑफ फैक्टर्स क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, 30 के आपको इस प्रकार 2 फैक्टर्स करने। 30 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 15 होगा, 3 होगा, 10 5 6, ये सारे फैक्टर अलग अलग 2 पेयर में लेने। तो 1 और 30 हो गया, 2 और 15 हो गया, 3 और 10 हो गया, 5 एंड 6 हो गया। ठीक है, ऑन ऑफ दिस पेयर, अब इन सब पेयर में देखो 2 एंड 15 ऐसे नंबर से जिनको प्लस करने पर 17 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 13 आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके 2 नंबर्स कौन से हो गए, 2 एंड 15 हो गए। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो कैसे फैक्टर करते हैं अपने मेथड से। क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन आपका दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 17x एंड प्लस 5। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको।
अब इसको मैं सोल्व करना है, फैक्टर करने हैं आपको, कुछ नहीं करना है, इसके दो फैक्टर आपको निकालने हैं। ठीक है, देखो फैक्टर करने, सबसे पहले आपको क्या करना है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ से आप ए बी सी निकाल लो, तो ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 17 एंड सी इज इक्वल टू 5। ए बी सी हमने निकाल लिया। अब मैंने क्या बताया यहाँ पर तरीका, बी के 2 पार्ट्स करने हैं आपको, मतलब बी की वैल्यू क्या 17, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 17, तो 17 के आपको इससे 2 पार्ट्स करने, बट इससे पहले a और c का मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 × 5 30 आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना 30 है। तो अब यहाँ पर ऐसे 2 नंबर्स लेने आपको, तो वो 2 नंबर्स कौन से होंगे, 30 के फैक्टर करने हैं। तो ऐसे 30 के 2 फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस करने पर तो 17 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 30 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर्स ध्यान रखना, और 17 भी प्लस का आना चाहिए। इसका मतलब क्या ले लेंगे हम, 2 और 15 ले लेंगे, या 15 और 2 कैसे भी लिखो, दोनों सही है। इसका मतलब 2 एंड 15 आ गया, तो 2 देखिए 2 और 15 आ गया, तो 17 के फैक्टर क्या हो गए, 2 एंड 15 हो गए। ठीक है, और 2 और 50 को मल्टीप्लाई करने पर 30 भी आ रहा है, और 2 और 50 को प्लस करने पर 17 भी आना चाहिए। तो ये आपका जो फैक्टर है, ये आपको मेथड समझना पड़ेगा, क्योंकि 10 क्लास में आपको सीखना ही पड़ेगा, इसलिए मैं 9 क्लास में सिखा रहा हूँ। अच्छी तरह से आपको सीखना है फैक्टर कैसे करते हैं। जो मिडल टर्म होती है, जो बी की वैल्यू होती है, उसके आपको ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने पर तो वो नंबर आना चाहिए, और उनको मल्टीपल करने पर जो ए और सी का जो मल्टीपल है 30 उसके इक्वल आना चाहिए। अब वो 2 नंबर कौन से लेंगे, तो जो ए और सी का मल्टीपल है उसके फैक्टर लेने, तो ऐसे उसके 2 फैक्टर लेने जिनको सम करने पर ये 17 आना चाहिए और उनको मल्टीप्लाई करने पर 30 आना चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया 2 एंड 15। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी, P ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, तो इसके 2 फैक्टर क्या हो गए, 6x स्क्वायर प्लस 2 और 15, तो 2x तो लेना ही है साथ में। ठीक है, 2x और 15x और प्लस का 5, 2x एंड 15x दोनों को प्लस करेंगे तो 17x आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 15 2 जा 30 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इन दोनों 2 का आपको क्या करना है, फिर स्टूडेंट पेयर बनाना है। फिर क्या करना है आपको, 2 का पेयर बनाना है। तो यहाँ से मैंने 2 का पेयर बना लिया, यहाँ पे भी 2 का पेयर बना लिया। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, देखिए बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन एक तो 2 आ रहा है, ये मैंने 2 ले लिया। अब x भी तो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये x भी कॉमन ले लिया, 2 और x कॉमन ले लिया मैंने। देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया, क्या बच गया 3x, ताकि 3 2 जा 6x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, क्या आ गया 6x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से, फिर कॉमन 2x कॉमन ले लें यहाँ से, तो क्या बच गया 1, तो क्या आ गया 3x प्लस 1। अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6x स्क्वायर और 2x इंटू 1 2x आ गया। अब सेम की सेम यहाँ पे भी तो आपको कॉमन निकालना है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा 3x प्लस 1, तो 5 3 जा 15x एंड 5 1 जा 5। एक बात ध्यान रखना, दोनों ब्रैकेट में जो नंबर है वो सेम आने चाहिए। ब्रैकेट में अगर नंबर सेम नहीं है, इसका मतलब आपने गलत किया है, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। दोनों जो ब्रैकेट में नंबर है वो क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों ब्रैकेट वाले नंबर क्या होने चाहिए, सेम। अब देखिए जो ब्रैकेट में नंबर है वो फिर कॉमन आ रहा है, मीन्स 3x प्लस 1 फिर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया 2x प्लस 5। तो इस प्रकार आपका आ गया फैक्टर, मेन 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 के फैक्टर क्या हो गए 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो ये आ गए फैक्टर 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। सिमिलरली देखिए नेक्स्ट जो आपका है एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 में भी आपको क्या दे रखा है, फैक्टराइज करना है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। इसका भी आपको फैक्टर करना है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, इसका भी सेम की सेम मेथड से y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 एग्जाम्पल 14। अब देखिए ध्यान से, इसके आगे कोई नंबर नहीं, क्या लिख लो 1। तो यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस का 5 आ गया एंड c इज इक्वल टू 6 आ गया। आपको क्या करना है, इधर a और c का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया a और c का मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 मतलब 6 आ रहा है, ये ध्यान रखना। a और c का मल्टीप्लाई करना है आपको 6 आ गया। अब जो b की वैल्यू है माइनस का 5, इसके आपको 2 पार्ट्स करने हैं।
ठीक है, मतलब 2 पार्ट्स ऐसे लेने हैं जिनको प्लस करने पर माइनस का 5 आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। प्लस करने पर माइनस का 5 एंड मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। ध्यान रखना, प्लस करने पर माइनस का ही 5 आना चाहिए, मीन सिंबल का भी ध्यान रखना है। तो 6 के आपको ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसको प्लस करने पर तो माइनस 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6 आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर ये 6 आ गया, तो इसके 6 के 2 फैक्टर, एक तो 2 और 3 होता है। 2 और 3 को प्लस करने पर 5 भी आता है और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर 6 भी आता है, बट हमारे को माइनस का 5 चाहिए और प्लस का 6 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। तो क्या ले लेंगे यहाँ पर नंबर स्टूडेंट, माइनस का 2 एंड माइनस का 3, ये 2 नंबर्स लेंगे। तो -2 और -3 को प्लस करने पर -5 भी आ रहा है और -2 और -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो प्लस, 3 2 जा 6, प्लस का 6 भी आ जाएगा, मतलब माइनस का 2 एंड माइनस का 3, ये 2 नंबर्स होंगे। तो देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप क्या सोल्व हो जाएगी, P ऑफ y इज इक्वल टू 1y स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस का 2 एंड -3 है, तो माइनस का 2y माइनस का 3y और प्लस का 6, ये लिख दिया। अब 2 2 के पेयर, ये पेयर और एक ये पेयर हो गया। अब कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ दोनों में से सिर्फ y कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, तो कॉमन नहीं ले सकते हम 2, तो क्या आ गया, सिर्फ y कॉमन आ गया। ये y की पावर 2 है, एक y बाहर आ गया तो एक y अंदर बचेगा, ठीक है, ये y है और माइनस का y तो बाहर आ गया, क्या बच गया, 2 बच गया। अब देखिए 3y प्लस 6, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, वो भी क्या आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन आएगा, तो क्या आएगा y माइनस 2, ठीक है। तो क्या आ गया, -3 इंटू वाई -3y माइनस माइनस प्लस का 6। अगर आपको तब भी कंफ्यूजन हो तो सेकंड वाले में आपको क्या करना है, सेकंड वाले में y के आगे जो भी नंबर दिखेगा उस नंबर को बाहर लिख देना है और ब्रैकेट में ये नंबर लिख दो वापस और मल्टीप्लाई करके देखो वापस ये आना चाहिए, ठीक है। अब टेकिंग कॉमन अगेन y-2, देखिए बच्चों y-2 फिर कॉमन निकालेंगे तो क्या आ गया, ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया y और यहाँ का बच गया माइनस का 3, मीन्स y-3 और कॉमन आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गए। तो 5y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के फैक्टर क्या हो गए, y-2 एंड y-3, ये दोनों इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एग्जाम्पल नंबर 14 बहुत इजी था। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है, 15 आपको दे रखा है, आपको फैक्टराइज करना है x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ध्यान रखना, आप यहाँ पर आपको क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है और क्यूबिक में कैसे निकालते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन 100% आता है और एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई छोटा क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन भी लॉन्ग होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके पूरा आपको कंप्लीट बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 15। अब एग्जाम्पल 15 में आपको क्या करना है, फैक्टर करने। अब कितने फैक्टर होंगे, मैंने आपको बताया था पहले भी, ध्यान रखना, x की जितनी पावर होगी हाईएस्ट उतने ही उसके फैक्टर होंगे, मीन्स जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल्स की उतने उसके फैक्टर होंगे। x की पावर 3 है बच्चों, इसका मतलब इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल्स के कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे, ठीक है, ध्यान रखना एक बार आप। अब देखिए हमको इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, तो पहले देखो x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एक फैक्टर फाइंड करेंगे। अगर हमने इसका एक फैक्टर फाइंड कर लिया तो क्या हो जाएगा, अदर 2 फाइंड, बाकी दूसरे 2 फाइंड करने में इजी रहेगा। अब एक फैक्टर कैसे फाइंड करें, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर कोई भी इसका फैक्टर होगा तो उसकी वैल्यू उसके अंदर पुट करने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर वैल्यू पुट करने पर 0 आ गया इसका मतलब वो इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब वो वैल्यू क्या होगी वो आपको नहीं पता, तो वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, +1 से स्टार्ट करना है बच्चों। आपको x की जगह पर +1 रख के देखना है, फिर -1 रख के देखना है, +2 रख के देखना है, -2 रखना है, एक वैल्यू पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जिस वैल्यू पे 0 आ जाएगा वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो पहले हम क्या रखेंगे, 1, तो p ऑफ 1 रख के देखेंगे। 1 का मतलब x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं मैं, पहले x इज इक्वल टू 1 रख रहा हूं, तो 1 रखेंगे। तो p ऑफ 1 रखा, क्या आ गया देखिए बच्चों, 1 का क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 142 इंटू 1
एंड माइनस का 120। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 120 23 में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 23 आएगा माइनस में, फिर प्लस 142 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 142 आएगा एंड माइनस का 120। अब देखिए पहले प्लस प्लस को कर लो, 142 प्लस का और 1 प्लस का तो 143 हो गया, माइनस 120 माइनस का 120 माइनस का, दोनों को प्लस कर लो तो माइनस का 120 और 123 और 120 कितना हो गया 143 हो गया, 143 को माइनस करके क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या हमने पता कर लिया कि x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब x = 1 जो है वो इसका एक फैक्टर है। अगर x = 1 इसका फैक्टर हो गया मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि x = 1 है तो 1 को इधर ले आओ तो x - 1 हो गया, x - 1 आ गया यहाँ से। तो हम कह सकते हैं कि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x - 1 क्या है, p ऑफ x का फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो हम इसका इसमें x - 1 का इसमें डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करके अदर 2 फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक फैक्टर तो हमने निकाल लिया, बाकी 2 और फाइंड करने। तो बाकी दूसरे 2 फैक्टर निकालने के लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा जिसका फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मेथड तो डिवाइड करके निकालना है जो कि आपने सीख रखा है। ठीक है, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन के फैक्टर करके 2 फैक्टर और फाइंड कर लेंगे। तो एक तो मैं आपको क्या बताता हूँ, पहले तो मैं आपको इसमें बताऊंगा डिवाइड करके, ठीक है, डिवाइड करके कैसे निकालते, और दूसरा मेथड बताऊंगा कि विदाउट डिवाइड से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं विदाउट डिवाइड वाला बताता हूँ, डिवाइड वाला इसके बाद बताऊंगा। तो मेथड फर्स्ट, इसका फर्स्ट मेथड क्या है, देखिए हमको क्या दे रखा, पॉलिनोमियल्स दे रखा हमको कि x³ - 23x² + 142x - 120। ध्यान से देखो क्या करना है आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसमें से हमारा फैक्टर क्या है x - 1 है, तो इस पूरे इक्वेशन में x - 1 क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है। x - 1 क्या करना है, कॉमन निकालना है। ठीक है, देखो x - 1 आप कॉमन कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले देखो x² लिख दिया और इसके बाद में ले लिख दिया x - 1। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि x - 1 कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले x² लिखना है, x² जरूरी नहीं है, पावर को देखना है, x की पावर 4 होगी तो x³ निकालना है बाहर। ठीक है, अब x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ तो आ जाएगा, x³ आ जाएगा। x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। फिर x² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का x² आ जाएगा। बट हमको तो चाहिए माइनस का 23x²। माइनस x² के साथ क्या प्लस करेंगे कि माइनस का 23x² आ जाए, तो क्या प्लस करेंगे, माइनस का 22x प्लस करेंगे, तो माइनस का 22x², सॉरी, तो क्या आ जाएगा फिर माइनस का 22x। फिर अगेन ब्रैकेट में क्या आ गया, x - 1। अब देखो ध्यान से, x - 1 आ गया। अब -22x एंड -22x²। अब इसको थोड़ा सा मैं इजी आपको एक सॉल्यूशन थोड़ा करके बताता हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपको करके बताता हूँ। अब इस x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या x³ आ गया, x² का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² आ गया। अब -x² आ गया, हमको तो चाहिए माइनस का 23x² चाहिए, तो -x² में क्या प्लस करेंगे, माइनस का 22x² और प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, बट 22x² है तो मैं इसको क्या 22x लिख रहा हूँ और ब्रैकेट में यही कोष्टक x - 1 लिख रहा हूँ, ताकि इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 22x² और दोनों को प्लस करेंगे तो 23x² भी आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इस -22x को -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, माइनस का 22x - 1 मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा प्लस का 22x, जबकि हमको तो चाहिए 142 चाहिए, तो 142 में से 22 माइनस करो क्या आ रहा है, 120 आ रहा है, तो प्लस का 142 चाहिए। इसके साथ और क्या प्लस करेंगे, 120x और प्लस करेंगे। अगर 120x और प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करने पर क्या आ जाएगा, 142 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ और क्या ले लेंगे हम, प्लस का 120 और ब्रैकेट में x - 1। ये आपका फैक्टर हो गया कंप्लीट। देखो ध्यान से बच्चों, अब देखो क्या हो गया, इन सब को सोल्व करना, x² को x से मल्टीप्लाई करो, x² को -1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देखो वापस यही आएगा। देखो मैं मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ क्या आएगा। देखो x² × x, x³
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 22 मल्टीप्लाई एक्स माइनस का 22 एक्स स्क्वायर, माइनस 22 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस का 22 एक्स, फिर 120 मल्टीप्लाई एक्स तो प्लस का 120 एक्स, फिर 120 मल्टीप्लाई माइनस 1 120 मल्टीप्लाई माइनस 1 इसका मतलब माइनस का 120। अब देखिए इन सबको सोल्व करो, ये एक्स क्यूब है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स स्क्वायर माइनस का 23 एक्स स्क्वायर, प्लस का 22 एक्स प्लस का 122 एक्स तो प्लस का 142 एक्स, और ये माइनस का 120। देखो वापस बच्चों ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको मिडिल टर्म करना, तो आप इनको तोड़ दो इसे टुकड़ों में, जिसे आपकी बुक में कर रखा है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब देखो x माइनस 1 सब में कॉमन आ रहा है, तो क्या कर लिया मैंने, x माइनस 1 कर लिया कॉमन, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस का 22x और प्लस का 120, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 22x और प्लस का 120 आ गया, ठीक है। अब देखो एक तो फैक्टर आ गया, अब इसके मिडल इसको क्या करना है, टुकड़े करने हैं, और इसके टुकड़े करके इसके अदर टू फैक्टर भी निकालने हैं, ठीक है। या तो आप एक तो ये तरीका, नहीं तो x माइनस 1 को इससे डिवाइड कर लो, तब भी यही आएगा आपका क्वेश्चन में यही आएगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मीन्स कौन सी आ जाएगी आपकी मिडिल टर्म हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। देखो ध्यान से, अब इसके वही फैक्टर करने जो मैंने एग्जाम्पल 14-15 बताया, 22 के इस प्रकार टू फैक्टर करने हैं, जिसको प्लस करने पर माइनस 22 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 120 इंटू यहाँ के कुछ नहीं 1 है, तो 120 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 10x। देखो ध्यान से बच्चों, माइनस 12 माइनस 10 को प्लस करूंगा, माइनस 22 आ रहा है, माइनस 22 आ रहा है, और माइनस 12 माइनस 10 का मल्टीप्लाई प्लस का 120 आ रहा है, ठीक है, प्लस का 120 भी आ रहा है, इसका मतलब मिडिल टर्म सही है। अब क्या करेंगे, सेम 2 का फेयर कर लिया है, इन दोनों में x कॉमन आ गया है, यहाँ क्या बच गया, x माइनस 12 आ गया, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, माइनस का 10 कॉमन आ गया, तो x प्लस माइनस 12 तो माइनस 10 इंटू एक माइनस 10x माइनस माइनस प्लस का 120, अगेन कॉमन क्या आ गया, x माइनस 12 एंड x माइनस 10, ये दो फैक्टर और हो गए, मीन्स इसकी जगह पर ये लिख दो, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन में, यहाँ पर इक्वेशन में क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर क्या हो गया अब लास्ट में फाइनल, कि एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर क्या हो गए, x माइनस 1, अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, x माइनस 12 एंड x माइनस 10। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। तो ये तो तरीका मेथड फर्स्ट कौन सा है, डायरेक्ट कॉमन निकालने का मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड, आपको अगर ये मेथड बेस्ट लगता है तो जो यहाँ से ये जो मैंने लाइन लिखी है ना x माइनस 1 फैक्टर, तो उसके बाद आपको ये लिख लेना है। अगर आपको ये परफेक्ट नहीं लग रहा है, आपको लगता है नहीं ये अच्छा नहीं है, मेथड हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उसके बाद लिखना जो मैं सेकंड लिख रहा हूँ, ठीक है, वो करना है। आपको दोनों एक साथ नहीं लिखने, दोनों में से किसी एक मेथड को लिखना, ठीक है बच्चों। देखो सेकंड मेथड, सेकंड हमने क्या निकाल लिया था कि x माइनस 1 फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल्स का, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे फिर कि डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे x माइनस p ऑफ x को x माइनस 1 से, मीन्स बाय डिवाइडिंग x p ऑफ x ऑफ p ऑफ x बाय x माइनस 1, x माइनस 1 को p ऑफ x से क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग p ऑफ x बाय x माइनस 1, देखो ध्यान से अब डिवाइड करो। पहले तो p ऑफ x क्या है, p ऑफ x आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस का 142x और माइनस का 120, और x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करना आपको आता ही है, मैंने आपको बताया डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म का इस फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे। तो एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया हमने, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स ओनली फॉर एक्स है, तो एक्स से एक्स क्यूब कट गया, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो इसमें इसका डिवाइड कर लिया, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब इस एक्स स्क्वायर का अगेन डिवाइडर से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में करूँगा। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब आ गया, और एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 क्या आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको वैसे कि वैसे यहाँ पर आपको
लिखना है एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर आपको सिंबल चेंज करना है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब प्लस का यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, माइनस का 23 एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस का 22 एक्स स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि प्लस का एक्स स्क्वायर है, या कुछ नहीं तो 1 मान लो, प्लस का 1 और माइनस 23 तो माइनस का 22 आएगा। बाकी पीछे वाले नंबर ऐसे कैसे, प्लस का 142x और माइनस का 120 आ गया। अब बच्चों सेम के सेम तरीका है, वही स्टेप से डिवाइड करना। अभी भी देखो रिमाइंडर में जो पावर डिग्री है और जो डिवाइजर में वो क्या है, ग्रेटर है, फिर डिवाइड करना है, तो माइनस 22 एक्स स्क्वायर में फिर डिवाइड करना है। एक्स का ध्यान रखना, यहाँ से फर्स्ट टर्म और यहाँ से फर्स्ट टर्म ही लेनी है, इसी में इसका डिवाइड करना, ठीक है। अब एक्स एक एक्स कट गया, माइनस का 22x आ गया, ठीक है। तो यह आ गया माइनस का 22x। अगेन इस माइनस 22x को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 22x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 22x स्क्वायर आ गया। माइनस 22 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस का 22x आएगा, तो माइनस का 22x स्क्वायर और प्लस का 22x। अब देखो सिंबल चेंज, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। अब माइनस का प्लस का 42 माइनस का 22, इसका मतलब प्लस का 120 आ जाएगा, प्लस का 120 आ गया x, और इधर माइनस का 120, माइनस का 120 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे, इसमें फर्स्ट का फर्स्ट, क्योंकि अभी भी x की पावर 1 x की पावर 1 है, तो फिर डिवाइड करेंगे, तो फिर प्लस के 120x में x का डिवाइड किया तो x से x कट गया, क्या बच गया 120 आ गया, ये आ गया प्लस का 120। देखो ये क्वेश्चन और वो फैक्टर दोनों सेम आ रहे थे ना, ये आ गया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अगेन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम x माइनस 1 से, तो 120x माइनस का 120, तो 120x माइनस का 120, सिंबल चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा, ध्यान रखना। इस प्रकार फैक्टर में रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है। अब क्या आ गया फैक्टर हमारे पास क्या आ गया फैक्टर कि एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ये हमारा आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन के अगेन फैक्टर करने पड़ेंगे आपको, फिर मैंने आपको बताया अभी फैक्टर कैसे करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x को क्या लिख दिया मैंने, माइनस का 12x या माइनस का 10x, कैसे भी लिखो आप, इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं होगा, करेक्ट आएगा हमेशा, ठीक है। और प्लस का 120। अब 2 के पेयर बनाने आपको, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ से कॉमन आ गया x, तो क्या आ गया x माइनस 12 आ गया। फिर यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस का 10, तो x माइनस 12, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देख लो, वापस यहाँ आना चाहिए, चेक भी कर लेना है, x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस 12x माइनस 10 मल्टीप्लाई x माइनस 10x माइनस माइनस प्लस का 120। तो बच्चों देखो फिर क्या है, x माइनस 12 कॉमन आ गया, x माइनस 12 फिर कॉमन आ गया, तो क्या बच गया x माइनस 10, ये आपके फैक्टर हो गए, ठीक है। मतलब जो आपका गिवन पॉलिनोमियल से कि एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस का 120, इसके फैक्टर एक तो x माइनस 1 जो हमने पहले निकाला है, और ये दो और निकाल दिए, x माइनस 12 और x माइनस 10। तो इस प्रकार आपको फैक्टर निकाल, तो बच्चों इस प्रकार फैक्टर निकालना, ये आपका फैक्टर आ गया। ये आपका कौन सा है, सेकेंड मेथड। आप दोनों मेथड एक साथ नहीं लिखने, ये आपका सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड में डिवाइड करना है, और फर्स्ट मेथड में मैंने क्या किया, कॉमन निकाल के सोल्व किया। कॉमन देखो डायरेक्ट एक लाइन में ये आ गया, कॉमन एक लाइन में, ये आपको दिमाग लगाना है, ये आप सीख गए तो फिर आपको ये कोई दिक्कत नहीं है। 11 12 प्लस BSc आगे भी बहुत यूज आएगा, ये डायरेक्ट कॉमन निकालने वाला। वहाँ कहाँ आप डिवाइड करने जाओगे, डिवाइड करने में टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। डिवाइड करने में अगर 5 मिनट लगेंगे तो ये 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सीखने की कोशिश करना, ठीक है, जितना हो सके इतना आपको ये ट्राई करना है। देखो ये एक ही लाइन में ये इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, एक ही लाइन में आ गई। ये तो इसमें और उसमें भी करना पड़ रहा है, यहाँ देखो कितना छोटा सा आ गया, यहाँ 3 लाइन स्टेप में ये सोल्व हो गया। ये तो यहाँ से तो उसमें भी करना है ये वाला प्रोसेस, बट ये आपकी एक ही लाइन में ये आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। और उसमें देखो, उसमें आपने ये इतना पूरा डिवाइड किया है, ये पूरा डिवाइड किया तब जाके ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। तो दोनों मेथड करेक्ट है, दोनों में से आपको जो बेस्ट लगता है वो सोल्व करना है, ठीक है। दोनों एक साथ आपको नहीं लिखना है स्टूडेंट्स। तो ये आपके एग्जाम्पल 15 तक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी पूरी एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन भेजूंगा। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर देना।